अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। ऐसे ही खुश रहा कीजिए क्योंकि अल्लाह ताला आप लोगों को हर उस चीज़ से नवाजे जिसकी आपको ख्वाहिश है। क्योंकि यहाँ पर एक ख्वाहिश अल्लाह ताला ने मेरी पूरी कर दी। शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का कितना शुक्र अदा करूं। दरअसल बात यह है कि हमने एक जगह खरीद ली है दोस्तों। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपना छोटा सा आशिया वहाँ पर बांध कर रहें। दरअसल बात यह है कि मेरे हस्बैंड को मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही थी कि घर बांधेंगे, घर बांधेंगे, कब तक किराए के मकान में रहेंगे। अब बच्चे बड़े हो चले हैं तो अगर हमें कुछ हो जाता है तो बच्चों का क्या, मौत कब कहाँ किसको बोलकर आती है, वो तो बिना बिना दस्तक दिए ही चली आती है। वो कहती भी नहीं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। तो बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है कि उन्हें एक आशियाँ छोटा सा हो तो बांध कर दे दें तो बच्चे वहाँ पर रहेंगे और हम भी जितने दिन रहेंगे अपने आशियाने में रहेंगे, यानी छोटा सा ही सही घर। दरअसल ये 1 साल या 1.5 साल हो गए थे हमने इस घर को ख़रीदे हुए, यानी सॉरी इस जगह को ख़रीदे हुए। यहाँ पर जो हमने जगह ख़रीदी थी थोड़े पैसे और देना बाकी था, तो तब अब तक ये हमारे नाम पर नहीं चढ़ा हुआ था। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो मेरे पास था उसे बेचकर मैंने इसे अपना बना लिया। तो शुक्र है उस रब का, जितना भी है मेरे पास और जितना भी मेरे हस्बैंड ने ये लिया, थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत अपना जो सोना है वो बेचकर फाइनली मैंने इसे ख़रीदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक छोटी सी जगह मुझे नवाजी है। तो मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली है तो आप लोगों को भी ये देखना बनता है। तो मेरे हाथ में सुबह से परेशान थी कि मैं यहाँ पर बहुत दूर हो जाएगा और मेरे सारे जो ससुराल वाले हैं अलग साइड रहते हैं और मैं इतनी दूर नहीं रहना चाहती। उधर साइड ही कोई आप जगह ले ले, वहाँ पर हम लोग घर बांधेंगे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप फिर से एक बार इस जगह को ध्यान से देख ले, हम लोग यही घर बांधेंगे क्योंकि गवर्नमेंट से शायद इसे लोन आ जाए। क्योंकि इतना बड़ा पैसा तो हमारे पास नहीं है, बट गवर्नमेंट से लोन आ जाएगा तो इंशाल्लाह हमारा भी छोटा सा घर होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग कह रही कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो मैंने उनसे बड़े अदब के साथ कहा कि माँ जी ये हमने ख़रीद लिया। तो कहने लगी कि पहले ये हमारा था, अब ये हमने किसी और को बेचा। तो ये देखिए, ये जो सामने वाला प्लॉट है वो खंबा जो नज़र आ रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी ये सारी जगह है। तो ये 1.5 गुंठा है, यानी 1.5 गुंठे का ये जो प्लॉट है हमने ख़रीदा है। हमने सोचा कि इसमें 1 गुंठे का ही घर बांधेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमसे अफोर्ड नहीं हो पाएगा। क्योंकि आधे गुंठे में इंशाल्लाह अगर आगे चलकर हमारी ज़िंदगियां बाकी रहेंगी तो एक किराए का मकान भी बनाएंगे तो चलती रहेगी यूं ही ज़िंदगी। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 गुंठे का ही बनाया। ये देखिए यहाँ पे ये लोग रहते हैं, बड़े ही अच्छे हैं और हमने इनसे अभी से ही मैंने इनसे दोस्ती लगा ली क्योंकि कल हमें यहाँ पर पानी की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। क्योंकि पानी कहाँ से आएगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे गांव में 8-10 दिन के एक बार पानी आता है, बड़ी ही मुश्किल होती है। और जैसे ही पानी आता है तो हमें सारा काम छोड़कर पानी के पीछे ही लगना पड़ता है। तो यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो क्यों ना इनसे दोस्ती कर ली जाए ताकि हमारा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए ना, आजकल का माहौल ऐसा है, यहाँ पर कोई किसी की मदद क्यों करेगा। हाँ, ज़माना ऐसा ही है, कोई किसी की मदद वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके मुताबिक मदद करना यहाँ पर लोग भूल गए हैं। दोस्ती लगा लेंगे तो शायद मदद कर दें। पानी की ही दिक्कत है, मुझे पानी की ही घबराहट हो रही है यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ये पत्थर है यहाँ पर, इस पत्थर से लेकर ये देखिए जो सामने जो पत्थर गड़ा हुआ है उस पत्थर तक ये जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कितना सारा गलीज़ और गंदा हो चुका है यहाँ पर। अब हमें यहाँ का सारा कुछ साफ़ करवा कर
ये देखिए किस तरह से गिन रहे हैं यहाँ पे। सर्कस में मैंने कहा आप सर्कस कर लें तो वो हंसने लगे। दोस्तों मैं इसलिए घबरा रही थी कि इतना दूर मैं कैसे रहूँगी, अपनी पूरी फैमिली एक साइड है और मैं यहाँ पर रहूँगी। तो मुझे वहाँ पर जाकर कहने लगे कि मेरे यानी इनकी आपा का घर, यानी सारे लोगों का घर वहाँ से पीछे से नज़दीक होता है। एक बार तुम फिर मेरे साथ चलो, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और अपने बेटे को भी साथ ले चलो। वहाँ पर क्रिकेट भी बच्चे खेलते हैं, तो मेरे बेटे को क्रिकेट में बनाना है, तो वहाँ के बच्चे उसका साथ ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मैंने कहा तो ठीक है चलते हैं यहाँ से। तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को भी दिखाती चलूँ मेरा ये जो हमने ख़रीदा है। हाँ, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए मेरा बेटा भी मेरे हस्बैंड के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो लेट्स एंजॉय। आप लोग भी हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों आखिर तक, क्योंकि आप लोग वीडियो ज़्यादा नहीं देखते, बीच में से ही छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहाँ की एक औरत आई, फिर से पूछने लगी कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या आपने ये जगह ख़रीदी है। तो मेरे हस्बैंड उनसे बात करने लगे, और मेरा बेटा देखिए जैसे ही आइसक्रीम की आवाज़ आने लगी, पों पों की, यानी वो देखिए भाग रहा है वहाँ पर, मुझे आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए, बट उसे वो नहीं मिला। बट तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा मेरी वीडियोस को। आप लोग पूरा नहीं देखते तो प्लीज़ पूरा देख लीजिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को भी मज़ा आएगा। हमारे ब्लॉग्स की आदत पड़ जाएगी आपको, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली हो। तो मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे हस्बैंड जो है उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो खुद यहाँ क्रिकेटर बनना चाहते थे, बट नसीब में नहीं था। तो ठान लिया कि मेरे बेटे को मैं इंशाअल्लाह ज़रूर इंडिया का क्रिकेट कप्तान बना दूंगा। तो देखते हैं अल्लाह ताला मेरे बेटे को कहाँ तक ले जाता है। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करते हैं मेरे बेटे की क्रिकेट। वो जल्दी किसी से दोस्ती नहीं लगाता दोस्तों, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त लगता है किसी को दोस्त बनाने में। वो अपने अब्बू की तरह बिल्कुल नहीं है, बट मेरी तरह है। तो फाइनली उसने दोस्ती लगा ली, तो क्रिकेट खेल रहा है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। मम्मा पत्थर को मारेगा मिस मम्मा। मम्मा क्या हो गया मम्मा? क्या हो गया ये? मम्मा आप क्यों नहीं खेल पा रहे हो? और ताकत चाहिए। हाँ हाँ ठहरो जरा। हाँ हाँ ताकत आ गई यार। कमान मम्मा तुम कर सकते हो मम्मा। मम्मा यू कैन डू इट। मम्मा यू कैन डू इट मम्मा। ओह शिट मम्मा। मम्मा मेरी इज्जत का सवाल है मम्मा, तुम कर सकते हो। ओह यस। चलो आप घर को चले चलो। मैंने वहाँ पर मेरे बेटे से कहा कि आप घर चलते हैं बेटा, तो उसने कहने लगा कि अम्मी और थोड़ी देर में यहाँ पर खेल लाता हूँ। तो उनके अब्बू कहने लगे कि मेरा कॉल आ रहा है, तो मेरे बेटे को और थोड़ा खेलने दें। उन्हें दुकान भी जाना था दोस्तों, क्योंकि जब तक वो दुकान नहीं जाएंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा, यानी हमारी रिज़्क़ रोटी उनके दुकान से ही चलती है। तो उस तरह से उन्होंने कहने लगे कि मुझे कॉल आ रही है किसी ऑफिसर का, यानी मुझे एक और 5000 की नौकरी लग गई है यहाँ पे। अब मुझे सुबह की नमाज के बाद
कहीं और जाना है, वहाँ से आकर फिर 9:30 बजे दुकान में जाना है। मैं हार्ड वर्क करूँगा तभी मेरा ही घर बन पाएगा, वरना नहीं बनेगा। तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। अभी तो मुझे थोड़ा देर बात करने दे मेरे बॉस के साथ, यानी सर के साथ, जिसका वो कॉल आ रहा था बार बार, और यहाँ बार बार वो ड्रामा कर रहा है गिरने का। आखिरकार उसे चोट लग ही गई। तो फाइनल दोस्तों, मेरे बेटे को तो ये जगह पसंद आ गई क्योंकि चारों तरफ हरियाली है और यहाँ पर खुला मैदान है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है। और मैं भी थोड़ा मुतमईन हो गई क्योंकि मेरे बेटे के लिए भी ये जगह अच्छी है। यहाँ पर कोई आजू बाजू कोई घर नहीं है, बट हम लोग तन्हा होंगे यहाँ पे। कोई नहीं, अल्लाह तो हमारे साथ है। और मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं। वो बार बार गिर रहा था, पड़ रहा था और मस्ती करने लगा। उसका दिल वहाँ पे लग गया और वो कहने लगा कि घर नहीं जाते, यहीं रहते हैं। तो मैंने जबरन उसे कहा कि घर में दीदी अकेली हैं तो चलते हैं बेटा यहाँ से। तो कहने लगे कि बहुत गर्मी है अम्मी, चलते हैं। तो दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने, जो मैंने यहाँ पे छोटा मोटा जो हमारी जगह थी उसे ख़रीद ली है। दुआ कीजिए आप मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए कि हम भी एक छोटा सा आशियाना यहाँ पे खुद का बांध लें। मुझे अपने हस्बैंड पर पूरा भरोसा है क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके बाजू में बहुत ताकत और दिल में हिम्मत दी है। वो कभी हिम्मत नहीं हारते दोस्तों। उनके साथ जो हुआ, अगर मैं यहाँ बताने बैठ गई, देखिए यहाँ पर उसे चोट थोड़ी सी लगी है और वो ड्रामा बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि वो ड्रामा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और देखकर फिर भी वो कॉल पे रहे थे और मैं वहाँ से निकली तो सामने उसे एक आइसक्रीम वाला दिखा, तो उसने वो कोन वाला आइसक्रीम लिया। तो दुआएं कीजिए दोस्तों, किसी की दुआ शायद हमें लग जाए और अल्लाह ताला। देखिए मेन रोड यहाँ से आता है तो हम लोग अक्सर यही से जाते हैं, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो पीछे से लेकर गए, तब जाकर मेरा इरादा थोड़ा सा हुआ कि हम लोग यहाँ पर छोटा मोटा घर बांध सकते हैं इंशाल्लाह। अगर यूट्यूब से थोड़ी बहुत कुछ भी कमाई हो जाती तो घर बांधने का मसला नहीं होता, बट क्या करें दोस्तों, जो भी है करना पड़ता है। कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले जाने से पहले। लाइक शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा भला हो जाएगा। तो आपकी इस बहन को अलविदा दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।